पाकिस्तान की तारीख 7 सिफारतकारी दुनिया को तबाही से बचा लिया। अमेरिका और ईरान में 2 हफ्ते का सीज फायर कराया। अब मुस्तकिल अमन की तलाश। दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर। अहम मुज़ाकरात की मेज 10 अप्रैल को सजेगी। ट्रंप का अपनी टीम पाकिस्तान भेजने का ऐलान। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस की सरबराही में स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर पाकिस्तान आएंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस की तस्दीक। कहा, ईरान के दिए गए 10 नुकात पर ही जंगबंदी मुमकिन हुई। खबर एजेंसी के मुताबिक मुज़ाकरात में वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाक़िर कालिबाफ ईरान की नुमाइंदगी करेंगे। ईरानियों ने अच्छी नीयत से मुज़ाकरात किए तो मुआहिदा होगा, वरना जंगबंदी के बावजूद इन्हें खुशी नहीं मिलेगी। जेडी वेंस ने साफ साफ बता दिया। कहा, अमरीकी सदर को हल्का नहीं लिया जा सकता। इस्लामाबाद में आज और कल मकामी तातील का ऐलान। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की मुसलसल जिद्दोजहद रंग ले आई। ट्रंप ने जंगबंदी का फैसला शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर से गुफ्तगू के बाद किया। सोशल मीडिया पैगाम में ईरान पर पाबंदियों और टैरिफ में नरमी करने का ऐलान। लिखा, ईरान में रजीम चेंज हो गई। जो हमारा मकसद था, वाशिंगटन तेहरान के साथ मिलकर काम करेगा। मजीद यूरेनियम की अफजूदगी नहीं होगी। ऐसे मुआहिदे फहरिस्तें गर्दिश कर रही हैं जिनका मुज़ाकरात से ताल्लुक नहीं। मानीखेज निकात अमरीका के लिए काबिल कबूल है। अब ईरान के साथ बंद कमरों में गुफ्तगू करेंगे। इसराइल की जंगबंदी को सबूताज करने की कोशिशें। लबनान को गजा बनाने पर तुल गया। बैरूत समेत कई मकामात पर वहशियाना बमबारी। चंद घंटों में 100 से ज्यादा हमले। सुबह से अब तक 254 शहरी शहीद हो गए, 800 से ज्यादा जख्मी। ईरानी वजीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, लबनान में कत्लेआम हो रहा है। गेंद अब अमरीका के कोर्ट में है। दोनों चीजें किसी सूरत में एक साथ मुमकिन नहीं। अमरीका ईरान जंगबंदी मुआहदे की शराइत वाज़े और दो टोक हैं। सदर ट्रंप ने भी वाज़े कर दिया, लबनान जंगबंदी मुआहदे में शामिल नहीं। हिज़्बुल्लाह के साथ इसराइल की जंग अलग है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की पुरज़ोर अपील। वजीर आजम तारीखी कामयाबी पर खुश। जंग के शोले 2 हफ्ते के लिए बुझ गए। उम्मीद है मुस्तकिल बुझे रहेंगे। रातों को जाकर सीज फायर का सफर तय हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कई रातें सोए नहीं। सियासी और अस्करी क़यादत एक थी, है और रहेगी। वजीर आजम का काबीना इजलास से खिताब। कहा, वजीर खारजा और उनकी टीम 1 माह दिन रात काम करती रही। पाकिस्तान को मिलने वाली इज्जत में सबकी इज्तिमाई कोशिश शामिल है। सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के साथ खड़े होने का यकीन दिलाया। अमरीकी और ईरानी वफूद जुम्मे को पाकिस्तान आ रहे हैं। सदर मुमलिकत समेत तमाम सियासी क़यादत से इजहार तशक्कुर। वफाकी काबीना का जंग बंदी कराने पर यौम तशक्कुर मनाने का फैसला। इजलास में शहबाज शरीफ का तालियां बजाकर इस्तकबाल। ईरानी सदर का जंगबंदी पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की मेजबानी की पेशकश कबूल। सीज फायर के बाद वजीर आजम और मसूद पिज़ेश्कियान का पहला टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं की 45 मिनट से जायद गुफ्तगू। मुस्तकिल अमन के इक़दामात पर बातचीत। बाहिमी राबते जारी रखने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ की ईरानी क़यादत की दानिशमंदी की तारीफ। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। एक्स पर पैगाम में लिखा, आने वाले दिनों में मजीद अच्छी खबरें बांटना चाहते हैं। वजीर आजम का अमन के लिए मुज़ाकराती अमल की हिमायत पर दोस्त ममालिक से इजहार तशक्कुर। वजीर आजम को तुर्क सदर का टेलीफोन। अमरीका ईरान जंगबंदी पर मुबारकबाद। रजब तैयब एर्दोआन की शहबाज शरीफ की जुर्रतमंदाना और समझदार क़यादत की तारीफ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी वजीर खारजा का टेलीफोनिक राबता। जंग के खात्मे और खित्ते में सलामती के लिए पाकिस्तानी इकदामात की तारीफ। ईरानी सिफारत खाने के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने सीज फायर के लिए पाकिस्तान के मौसर, तामीरी और जिम्मेदाराना किरदार को सराहा। पाकिस्तान की तजवीज़ कबूल। जंगबंदी की मंजूरी ईरानी सुप्रीम लीडर ने दी। मुश्तबा खामनाई ने फौज को हमले रोकने का भी कह दिया। ईरान एटमी हथियारों से दस्तबरदार होने पर रजामंद। महदूद यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त दी जाए। तमाम आलमी पाबंदियां ख़त्म करने का मुतालबा। ईरान ने मुज़ाकरात के लिए 10 नुकात पेश कर दिए। नुकसानात की तलाफी के लिए फंड का क़याम। खित्ते से अमरीकी फ़ौज का इनखला। आबना हुर्मुज़ से महदूद आमदोरफ्त की बहाली भी शामिल। खित्ते के ममालिक के साथ मुआहिदों की इजाज़त और अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए तौसीक पर भी जोर।
सदर ट्रंप से बेहतर डील कोई नहीं कर सकता। अब हमारे पास एक हकीकी अमन और मुआहदे का मौका है। मुआहदे का मतलब ईरान कभी एटमी हथियार नहीं बना सकेगा। अफसूदा यूरेनियम तेहरान खुद हमें देगा या हम निकाल लेंगे। नई ईरानी रिजीम के हमारे साथ राबते अलग नौयत के हैं। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई जख्मी हैं। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेट जंग बंदी बरकरार रहने के लिए पुरुमीद। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स जनरल डैनके ने कहा 38 दिन की जंग में तमाम अस्करी मकासद हासिल कर लिए। हमारी फोर्सेस तैयार हैं। उम्मीद है दोबारा लड़ाई की नौबत नहीं आएगी। दुनिया तबाही के दहाने पर थी, पाकिस्तान ने इंसानियत की खातिर खुलूस नीयत से काम किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की वजीर आजम और फील्ड मार्शल की अनथक कोशिशों की तारीफ। तकरीबी अनासिर से होशियार रहने का मशवरा। नवाज शरीफ का वजीर आजम, इसहाक डार और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन। बड़े आलमी बहरान को टालने पर खुशी का इजहार। वजीर आला पंजाब की शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को मुबारकबाद। बोली पाकिस्तान आलमी अमन का मरकजी किरदार बनकर उभरा है। बिलावल भुट्टो ने कहा जंगबंदी खित्ते के लिए सांस लेने और बहाली का मौका। पाकिस्तान ने दानिशमंदी और अमन के अज़्म के साथ क़यादत की। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने निहायत जिम्मेदारी के साथ अमन के लिए कलीदी किरदार अदा किया। वफाकी वजीर मवासलात और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का एक्स पर पैगाम। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत को खराज तहसीन। कहा अमरीका और ईरान का मुज़ाकरात की मेज पर आना नेक शगुन। सिफारतकारी कामयाबी पर पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद हो गया। उम्मीद है मुज़ाकरात मजीद मुस्बत खबरों का बायस बनेंगे। पूरी दुनिया वजीर आजम और फील्ड मार्शल की कायदाना सलाहियतों की मोतरफ। शायद ही पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ा फख्र का लम्हा आया हो। भारत के अंदर भी पाकिस्तान की कामयाबियों का बरमला एतराफ हो रहा है। सिफारती कामयाबियों का बहुत बड़ा विरसा छोड़कर जा रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। तहरीक इंसाफ का आज रावलपिंडी में होने वाला जलसा मंसूख करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि जंगबंदी की कोशिशें करने वाले तमाम शख्सियात के किरदार को सराहते हैं। उम्मीद करते हैं सीज फायर मुस्तकिल होगा। जमीयत उलमा सलाम ने भी जुमे को मुल्क गिर एहतजाजी मुजाहरे मौखर कर दिए। एशिया से यूरोप, अफ्रीका से मशरिक़ वस्ता तक एक ही आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद। जंग रुकवाने पर आलमी बरादरी शुक्रगुजार। चीन का अमरीका ईरान जंग बंदी का खैर मकदम। पाकिस्तान की सीज फायर की कोशिशों पर खराज तहसीन। यूरोपीय कमीशन की सदर का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। इटली के साबिक वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए नोबेल इनाम का मुतालबा कर दिया। UN सेक्रेटरी जनरल भी शानदार सिफारतकारी पर पाकिस्तानी क़यादत के मोतरफ। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, इटली, कनाडा, स्पेन, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, ओमान, जापान और इराक से भी तहनीती पैगामात। अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों और किरदार की तारीफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया। सऊदी अरब की जानिब से जंगबंदी का खैर मकदम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तामीरी कोशिशों की तारीफ। सालिसी की मुकम्मल हिमायत का इयादा। कहा उम्मीद है सीज फायर से इलाका इस्तेहकाम मजबूत होगा। जंगबंदी के बाद ईरान में जश्न का समा। शुक्रिया पाकिस्तान के नारे। तेहरान में हजारों अफराद सड़कों पर, परचमों की बहार। खवातीन, बच्चे, बड़े सब पुरजोश। कुम, इस्फहान, कराज और दीगर शहरों में भी रैलियां। सीज फायर के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश। इराकी अवाम का भी इजहार यकजहती। बगदाद में जश्न। नौजवानों का दोनों ममालिक के परचम लहराकर खुशी का इजहार। शाबाश पाकिस्तान, तारीखी कामयाबी पर आलमी मीडिया का जबरदस्त खराज तहसीन। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पैगाम स्क्रीन पर छा गया। तमाम बड़े न्यूज चैनल्स की जानिब से भरपूर कवरेज। अखबारात ने भी सीज फायर को टॉप स्टोरी बना दिया। अरब मीडिया, BBC, CNN और स्काई न्यूज पाकिस्तानी किरदार के मुतरफ। भारतीय मीडिया का भी लहजा बदल गया। पाकिस्तान को तीसरी आलमी जंग रुकवाने का क्रेडिट दे दिया। जंगबंदी के मुस्बत असरात। स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी। 15 हदें बहाल। 14,137 पॉइंट से इजाफा। 1,65,811 पर बंद। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी। अमरीकी क्रूड $93 और बरतानवी क्रूड $91 फी बैरल पर ट्रेड। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान।
आम के लिए बड़ी कोशिशों के दौरान समा की नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन, पल पल बदलती सूरत हाल से आगाही, हर खबर तफसील के साथ नाजरीन तक पहुंचाई। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की ऊंची उड़ान दुनिया मान गई। पाकिस्तान ने जो कहा वो करके दिखाया, अब किसी बयानी की जरूरत नहीं। इस्लामाबाद ने जो जिम्मेदारी उठाई है उसको पूरा करना है। दिफाई तज्जियाकारों, सिफारतकारों और सीनियर सहाफियों के तज्जिए और तबसरे देखने वालों की जानिब से भरपूर पजीराई। हैदराबाद किंग्समैन को PSL 11 में मुसलसल चौथी शिकस्त। पेशावर ज़ल्मी ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद आखिरी गेंद पर मैच जीत लिया। हैदराबाद को 4 विकेटों से हरा दिया। बाबर आजम के 43 रन, हैदराबाद की टीम 145 रन बनाकर आउट। सुफियान मुकीम और इफ्तिखार अहमद के 4-4 शिकार। इफ्तिखार मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। इवेंट में आज डबल हेडर होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का मुकाबला दोपहर 2:30 बजे होगा। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें शाम 7 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। और मैच में हार, रैकेट तोड़कर गुस्से का इजहार। रूस के डैनियल मेदवेदेव ने मोंटी कार्लो में शिकस्त का गुस्सा रैकेट पर निकाल दिया।